हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए हिंदी में भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेखन। ये हमारा भक्ति काल का 5वीं क्लास है बेटा। इससे पहले हम आपको 4 क्लास पढ़ा चुके हैं। उससे पहले हम आपको हिंदी साहित्य का इतिहास और आदिकाल से संबंधित प्रश्न भी पढ़ा चुके हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ आ रहा होगा। धैर्य बना के आप हमारे साथ नोट्स बनाते चलेंगे। तो चलिए बेटा वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 ये कहते हैं, चलिए पेन ले लेते हैं बेटा, कि आशा जीवे जग मरे, लोग मरे मरी जाए, सोई मुवे धन संचते, सो उबरे जे खाई। किस कवि की पंक्तियां हैं? 4 विकल्प है बेटा। ए रहीम दास, बी रविदास, सी गरीब दास, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा ये उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किसकी पंक्तियां हैं? ये है कबीरदास जी की। ठीक है, क्या है? आशा जीवे जग मरे, लोग मरे मरी जाए, सोई मुवे धन संचते, जो उबरे जे खाए। ठीक है बेटा। चलिए बेटा प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रतिरोधात्मक यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान है। 4 विकल्प है। ए रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी डॉक्टर बच्चन सिंह और डी डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो बेटा ये कहा था डॉक्टर बच्चन सिंह ने। ठीक है, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। वो कहते हैं कि कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है। कारण क्या था बेटा? उस समय पे हमारे देश में बहुत वर्ण व्यवस्था थी। कबीर शूद्र जाति में से आते थे। अब वर्ण व्यवस्था होने के कारण शूद्रों के साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया जाता था। कबीर ये सब देख के बड़ा ही दुखी होते थे। वो कहते थे सभी तो मनुष्य ही हैं इस पृथ्वी पे, मेरे ईश्वर की बनाई हुई इस पृथ्वी पे सब लोग मनुष्य हैं, तो एक दूसरे के साथ बुरा व्यवहार करने का किसी को कोई अधिकार है नहीं। तो इस वजह से वो बड़े दुखी रहा करते थे और हमेशा उनका जो स्वर निकलता था वो विद्रोह का स्वर ही निकलता था। ठीक है। प्रश्न संख्या 3, अब देखिए ये क्या कहते हैं। ये कहते हैं कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। यह कथन किसका है? 4 विकल्प है। ए रामचंद्र शुक्ल का, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सी रामविलास शर्मा का और डी बच्चन सिंह का। तो बेटा ये कथन भी किसका है? बच्चन सिंह का ही। केवल आपको भाषा बदल के बता दी जाती है। ठीक है, डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 4 ये क्या कहते हैं? तुम जिन्हीं जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, किसने कहा है? 4 विकल्प है। ए कबीरदास, बी रैदास, सी सूरदास और डी तुलसीदास। तो बेटा ये किसने कहा है? कबीरदास जी ने। ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 5 ये कहते हैं मासी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया है? अब 4 विकल्प है। नानक, बी रैदास, सी कबीर और डी दादू दयाल। तो बेटा ये कहा गया है कबीरदास जी ने कहा है ये अपने बारे में। मासी मतलब दवात, कागज मतलब कागज, कलम मतलब कलम, आपको पता ही है। वो कहते हैं मेरे हाथ से कभी कागज कलम और दवात का मेरे से कभी दूर दूर तक लेना देना रहा नहीं है। वो बताते हैं ये बात कि मैं तो अनपढ़ हूं, लेकिन उनकी जितनी भी रचनाएं थी, उनके एक शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने ही बीजक नामक एक पुस्तक लिखी थी। उसमें कबीरदास जी की सारी वाणियों को उन्होंने संग्रहित कर दिया था। ठीक है बेटा, सी विकल्प आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 6, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, पंक्ति किसकी है? 4 विकल्प है। ए रैदास, बी कबीरदास, सी सूरदास और डी मलूकदास। तो बेटा किसकी है? यह है कबीरदास जी की। ठीक है, ये बताते हैं क्योंकि निर्गुण ब्रह्मा की उपासना किया करते थे, तो ये लोगों को विद्रोह मूलक स्वर में कहा करते थे कि तुम मंदिर मस्जिद क्या जाते रहते हो, भगवान तुम्हारे पास ही है। बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बेटा बी। प्रश्न संख्या 7, कबीर की उलटबासियों में कौन सा रस प्रमुख है? 4 विकल्प है। ए वियोग, बी करुण, सी शांत और डी अद्भुत। तो बेटा कौन सा रस है? उसमें शांत रस है। ठीक है, क्योंकि आदमी पूजा पाठ किस लिए करता है? शांत रहने के लिए ही करता है। प्रश्न संख्या 8, नीमा किस कवि की माता का नाम है? 4 विकल्प है। ए रहीम दास, बी सूरदास, सी कबीरदास और डी मलूकदास। तो बेटा नीमा कौन थी? नीमा और नीरू कबीरदास जी के माता पिता का नाम था। ठीक है, सी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 9 ये कह रहे हैं कबीरदास जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? 4 विकल्प है। ए काशी में, बी मगहर में, सी बनारस में और डी इलाहाबाद में। तो बेटा कबीरदास जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर में। बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 10, सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? 4 विकल्प है। ए गुलाम हुसैन, बी मोहम्मद शाह, सी शेख तकी और डी शेख फिदा हुसैन। तो बेटा सिकंदर लोदी ने किसके कहने से कबीरदास जी को जंजीरों से बंधवाकर गंगा में डुबाया था? शेख तकी के कहने से। ठीक है, सी विकल्प बिल्कुल सही है। ये इन्हीं के सिकंदर लोदी के समकालीन थे बेटा। प्रश्न संख्या
11 कबीर किस शासक के समकालीन थे? 4 विकल्प है, ए हुमायूं, बी अकबर, सी सिकंदर लोदी और डी बाद ये क्या है, बहादुर शाह जफर। तो बेटा ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 12 कबीरदास दिल्ली सल्तनत के शासकों में किसके समकालीन थे? 4 विकल्प है, इल्तुतमिश, बी बहलोल लोदी, सी सिकंदर लोदी और डी अलाउद्दीन खिलजी। तो बेटा कबीरदास किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। प्रश्न बार बार आता है बेटा, तो अच्छे से देख लेंगे। प्रश्न संख्या 13 पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? 4 विकल्प है, ए शंकराचार्य, बी वल्लभाचार्य, सी रामानंद और डी माधवाचार्य। तो बेटा पंचगंगा घाट में कबीरदास जी रामानंद के पैरों के नीचे पड़े थे। सी विकल्प बिल्कुल सही है। ऐसा कहा जाता है कि रामानंद जी इन्हें अपना शिष्य स्वीकार नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से अब इन्होंने देखा कि रामानंद जी रोज सुबह नहाने कहाँ जाते हैं। जैसे ही रामानंद जी पंचगंगा घाट पर गए, ये आके सीढ़ियों पर, अंधेरा सुबह भोर का टाइम था, 3 से 4 के बीच में, सीढ़ियों पर आकर लेट गए। जैसे ही वो जाने लगे उनके पैर के नीचे आ गए और उस पे उन्होंने कहा कि आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए, और वो मान गए। प्रश्न संख्या 14 ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित बयान होए। ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, आकर मतलब अक्षर। ठीक है, यह पंक्ति किस कवि की है? 4 विकल्प है, ए ईश्वर दास, बी जायसी, सी कुतुम्बनो, डी कबीर। तो बेटा ये पंक्ति किसकी है? कबीरदास जी की। ठीक है, डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 15 कबीर का संबंध किस काव्य धारा से है? 4 विकल्प है, ए प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा, बी ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा, सी कृष्ण भक्ति धारा और डी राम भक्ति धारा। तो देखिए बेटा कबीर का संबंध है ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा, क्योंकि कबीरदास जी क्या करते थे? कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करते थे। ये प्रेम मार्गी सूफी कवियों का है बेटा, और कृष्ण भक्ति धारा कृष्ण कवियों का है, और राम भक्ति धारा राम कवियों का है। कृष्ण जैसे सूरदास, ये देखिए इसके प्रेम मार्गी के जो एक फेमस कवि है वो है जायसी। ठीक है, इसके तो है ही कबीरदास। ठीक है, कृष्ण भक्ति धारा के सूरदास, रसखान, ये आपको पता ही है। राम भक्ति धारा के तुलसीदास। ठीक है बेटा, चलिए प्रश्न संख्या 16 निर्गुण ज्ञानश्री शाखा का दूसरा नाम क्या है? ए राम भक्ति शाखा, बी कृष्ण भक्ति शाखा, सी संत साहित्य और डी सूफी। तो निर्गुण ज्ञानश्री शाखा का दूसरा नाम है बेटा संत साहित्य। सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 17 कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? ए संत काव्य, बी सूफी काव्य, सी राम काव्य, डी कृष्ण काव्य। तो बेटा कबीरदास जी संत काव्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। एक प्रश्न संख्या 18 कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? 4 विकल्प है, ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो बेटा इसके 3 भाग हैं। ठीक है, साखी, सबद, रमेनी। कौन कौन से? साखी, सबद और रमैनी, ये तीनों भाग बेटा कृष्ण जी का जो काव्य संग्रह है बीजक, उसके हैं। और इसे किसने लिखा था? कृष्ण कबीर जी के एक शिष्य थे धर्मदास जी, उन्होंने। प्रश्न संख्या 19 किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई? 4 विकल्प है, कबीर, बी गुरु नानक देव, सी सुंदर दास और डी मलूक दास। तो बेटा वो जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के प्रति आवाज उठाई थी वो थे गुरु नानक देव। ठीक है, बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 20 ये कह रहे हैं संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? 4 विकल्प है, ए अमृतसर, बी तलवंडी, सी नांदेड़ और डी ननकाना। तो बेटा गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी। इस तरह से हमने आपको पूरे 20 प्रश्न पढ़ा दिए। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होंगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।